हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे क्या इंडिया और अरब देशों का रिश्ता ख़राब हो चुका है, क्या हम गैर मुल्की लोगों की नौकरी ख़तरे में है, हमें निकाला जाएगा यहाँ से, इसके बारे में। इसके अलावा बहुत सारे रूमर्स चल रहे, फेक न्यूज़ चल रहा, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिश्ता अभी तक ख़राब हुआ नहीं है। अरब कंट्री के किसी भी किंग ने इंडिया के ख़िलाफ़ गलत नहीं बोला है, ना ही ऐसा बोला है कि इंडिया के साथ में कोई बिजनेस होगा। कुछ सिटीजन्स ने इंडिया के प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठाई। सिटीजन्स ने, हर देश का नागरिक होते हैं ऐसा, हमारे देश के नागरिक भी बोलते हैं। जब याद करिए चाइना के साथ जब इंडिया का लफड़ा चल रहा था, उस समय वहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे कि चाइना प्रोडक्ट को बैन करो। तो पब्लिक है, कुछ भी बोलेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इशू खड़ा हुआ है वो हुआ क्यों और क्या करने से नहीं होता। देखिए, बीजेपी की जो लीडर्स हैं वो आए दिन इस्लाम को लेके कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, और मैं इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि सारे हिंदू बुरे नहीं होते हैं, ना ही सारे मुसलमान अच्छे होते हैं। कुछ मुसलमान भी हिंदू लोगों को लेके गलत टिप्पणी करते हैं, उनके इमोशंस को चोट पहुँचा देते हैं, उनको बुरा लगता है। और कुछ हिंदू लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन सब हिंदू नहीं कर सकते। अब क्योंकि बीजेपी लीडर ने किया तो इसका दोष हम पूरे इंडियंस को नहीं दे सकते, इसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं हो सकता। जिसने किया वो माफ़ी मांगेगा, जो लीडर ने किया, जिस पार्टी से किया, वो लोग माफ़ी मांगेंगे। इसमें इंडिया का कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि इंडिया को हम लोग सब मिल के रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक बंदा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। अब बहुत सारे देश के लोग इसको जियोपॉलिटिक्स बना के क्या कर रहे हैं, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मौका है, चलो इसका लाभ उठाते हैं। और इस बीच कुछ भोले भाले लोग जो है ना गुमराह हो जाते हैं। देखो, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ उन्होंने गलत कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते भाई। ये हमारे नबी का फरमान है, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसकी हमें रक्षा करना है, उस ज़मीन से हमें मोहब्बत करनी है। तो इंडिया को अगर खुदा ना करे कोई भी नुकसान होता है ना, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये नुकसान हम तक ही पहुँचेगा। तो अरब कंट्री और इंडिया के साथ में क्या क्या बिजनेस चलता है, इसको आप अच्छे से समझो। अगर रिश्ते ख़राब होते हैं, किसको कितना नुकसान होगा, इसको आप अच्छे से समझो। इंडिया के लोग बाहर देश में, फॉरेन कंट्री में रह के काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। अब कौन से देश में कितने इंडियंस काम करते हैं, पहले इसको समझिए। सबसे ज़्यादा यूएई में काम करते हैं इंडियंस, लगभग 3.5 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। 3.5 मिलियन यानी लगभग 35 लाख। 35 लाख लोग काम करते हैं यूएई में। इसके बाद टॉप में आता है यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में लगभग 2.7 मिलियन। उसके बाद सऊदी अरबिया में 2.5 मिलियन लोग काम करते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर आता है कुवैत, ओमान, कतर। गल्फ कंट्री में कितने लोग काम करते हैं उसके लिए मैंने अलग से डेटा बनाया हुआ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि रिश्ता ख़राब होने की बात चल रही है अरब कंट्री के साथ में। यूएई में सबसे ज़्यादा लगभग 3.5 मिलियन मैंने बताया, सऊदी में लगभग 2.5 मिलियन, कुवैत में 1 मिलियन के करीब है, कतर में लगभग 7 लाख, ओमान में 5 लाख, बहरीन में 3.5 लाख। ये इतने इंडियंस काम करते हैं सिर्फ अरब देशों में। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट छापा था जिसमें बताया था कि इंडिया ने लगभग 87 बिलियन डॉलर रेमिटेंस के थ्रू कमाया 2021 में। रेमिटेंस मतलब जो बाहर देशों से पैसा कमाया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी ये लिस्ट बता दिया कि कौन से कंट्री में कितने इंडियंस काम करते हैं। तो ये जो टॉप कंट्री है जहाँ पे फॉरेन में इंडियंस कमाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज़ ही हैं। तो अगर यहाँ से सबको निकाला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, अगर निकाला जाएगा तो भारी नुकसान इंडियंस को होगा, नो डाउट। अब कुछ लोग इसमें क्या तर्क करते हैं कि सारे लोगों को अगर यहाँ से निकाला जाएगा तो फिर यहाँ पे काम कौन करेगा, कभी नहीं निकाल सकते। चलो लॉजिकली ये बात सच भी है कि सबको तुरंत नहीं निकाला जा सकता,
लेकिन अगर गवर्नमेंट प्लान करे तो धीरे धीरे करके निकाला भी जा सकता है। और मैं आप लोग को बता दूं, सऊदी अरबिया ने रिसेंटली एक नया कानून पास किया है 2021 में कि इंडियन और बांग्लादेशी वर्कर जो है प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 40% ही कर सकते हैं, सिर्फ 40%। आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सारा चीज़ बताया हुआ है जो मैं डेली न्यूज़ में शेयर करता हूँ। तो अगर इंडिया का अरब देशों का रिश्ता ख़राब हो जाता है, रिवेंज पे आ जाते हैं, तो इसमें नुकसान दोनों साइड को है। अब हम बात करते हैं कि अरब कंट्री इंडिया से क्या क्या खरीदते हैं और इंडिया अरब कंट्री से क्या क्या खरीदता है। तो देखिए, अरब कंट्री जो है इंडिया से सबसे ज़्यादा राइस, मीट, फिश और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें राइस, मीट और फिश। राइस क्योंकि चावल का उत्पादन में भारत का नंबर आता है सेकंड में। सबसे टॉप में कौन है? चाइना है। मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, चाइना सबसे टॉप में, उसके बाद इंडोनेशिया। तो जितने भी अरब कंट्री है, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, सब लोग जो है चावल खरीदते हैं इंडिया से सबसे ज़्यादा। मीट जो है ये भी इंडिया से खरीदा जाता है। अब देखिए, बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडिया अगर राइस बंद कर देंगे ना तो फिर अरब कंट्री भूखे मर जाएंगे, वो बिरयानी नहीं खा सकते। तो देखिए, ये गलत फहमी है। ये पॉलिटिक्स के चक्कर में आप ये सब चीज़ को यकीन मत कर लेना। उधर बहुत सारा कंट्री खड़ा है, चाइना खड़ा है, बांग्लादेश खड़ा हुआ है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है। ऑलरेडी सऊदी अरबिया थोड़ा बहुत खरीदता है थाईलैंड से, लेकिन अगर इंडिया बोलता है मैं नहीं दूंगा तो अरब कंट्रीज दूसरे कंट्री से लेंगे। किसी एक पे कोई डिपेंड नहीं रहता दुनिया में, आप ये चीज़ को क्लियर कर लो। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया अरब कंट्री से क्या लेता है। तो इंडिया लगभग जितने भी अरब कंट्री है सबसे थोड़ा बहुत करके क्रूड ऑयल लेता है, फ्यूल एंड पेट्रोलियम ही लेता है, मेन यही है। दुबई, ओमान कुछ कंट्री है जहाँ से सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी का आइटम्स भी लेता है। तो ये ट्रेड डील है इंडिया का और अरब देशों का। अभी तक रिश्ता ख़राब नहीं हुआ है भारत का अरब देशों के साथ में। मांग जरूर उठ रही है कतर से सबसे ज़्यादा और कुवैत से कि जिसने गलत बयानबाजी की है उसके खिलाफ सरकार जो है कुछ एक्शन ले, क्योंकि उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया, एक्शन लिया नहीं गया है। और जितने भी इस्लामिक कंट्री आप लोग देखते हैं, वहाँ पे अगर कोई किसी का भी धर्म के अगेंस्ट बोलता है या फिर किसी के देश का झंडा के साथ में अपमान करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। सिर्फ उसको पार्टी से निकाला नहीं जाता है, एक्शन भी होता है, सज़ा दी जाती है ताकि फ्यूचर में वो चीज़ ना करे। सज़ा ना देने से क्या होता है, उसको बढ़ावा मिल जाता है। तो यही चीज़ का मांग कर रहे मुस्लिम कंट्री, और कोई बात नहीं है। अल्लाह ना करे अगर रिश्ता ख़राब होता है भारत का अरब देशों के साथ में और हमें यहाँ से निकाला जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होगा, सरकार को भी नहीं होगा इंडिया का। उनका क्या है, नेता लोग का क्या है, वो लोग आराम से रहते हैं एसी में। प्रॉब्लम होता है आम पब्लिक को। इंडिया में अभी जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, और इतने लोगों को अगर यहाँ से निकाला जाएगा तो सोचिए क्या होगा। तो इससे नुकसान सिर्फ हमें है, नेताओं को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपस में मत लड़ो, आपस में लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार में हिंदू मुस्लिम करोगे, दिमाग ख़राब होगा। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक मैसेज दूंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर क्या सोचते थे धर्म के बारे में। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो हिंदू है तो दूसरे धर्म से नफ़रत करते हैं, मुसलमान को देखना पसंद नहीं करते। कुछ मुस्लिम्स भी ऐसे होते हैं जो हिंदू को देखना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा नफ़रत रहता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है। कलाम सर का मानना था, फॉर अ ग्रेट मैन रिलीजन इज़ ए वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन ए फाइटिंग टूल। जो अच्छे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके लिए धर्म एक जरिया है दूसरों को जोड़ने का, सबके साथ में अच्छा रिलेशन रखने का। लेकिन जो छोटे टाइप के लोग होते हैं ना, वो धर्म के नाम पे लड़ते हैं। इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि यार धर्म को लेके मत लड़िए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।